So the ray is forming incident angle. When this ray will sent back into the same medium, okay, this is called reflection of light, and this angle is called the reflected angle. okay, अभी हम लॉज समझेंगे रिफ्लेक्शन के. अगर स्मूथ सरफेस है, ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है और नॉर्मल रे जो है वो हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय सेम प्लेन? देखो ये सरफेस है, ओके, तो इसके अपर साइड ये एक प्लेन है, इसके लोअर साइड एक प्लेन है. तो ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे. अलग अलग प्लेन में वो डिवाइडेड कभी नहीं होंगे. तो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अभी सबसे पहले हम उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो एक प्लेन मिरर से फॉर्म होती है. आप सब ने देखा होगा, आपके घर में प्लेन मिरर होगा, राइट? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मिरर के सामने रखा है, ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है. तो इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, ओके, वो मिरर पे जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक होकर ऑब्जर्वर की आई में आ रही है. तो प्लेन मिरर जो है उसके पीछे अगर ये जो इंसिडेंट रेज को एक्सटेंड बैक किया जाए रिफ्रैक्टेड रे के साथ, तो वो दोनों एक स्पेसिफिक प्लेस पे मिलेंगे और एक इमेज फॉर्म करेंगे. अभी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हम यहाँ पे देखेंगे. वो इमेज हमेशा इरेक्ट होगी. इरेक्ट मतलब सीधी, ओके, वो उल्टी नहीं होगी, वो एज इट इज़. देखो ये आपको जैसा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर. ये ऑब्जेक्ट आपको जैसा दिख रहा है सेम टू सेम वैसे ही इरेक्ट इमेज है. उसकी साइज़ जो है हमेशा ऑब्जेक्ट की और इमेज की साइज़ सेम रहेगी. एज यू कैन क्लियरली सी द साइज इज सेम ओवर हियर. जितना डिस्टेंस मिरर से उस ऑब्जेक्ट का है, सेम डिस्टेंस जो है वो उसका रहेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर. मतलब सी, ये जो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है ये x, ओके, फ्रॉम मिरर, उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे जो इमेज है उसका रहेगा. इमेज जो है वर्चुअल रहेगी. वन थिंग यू कीप इन योर माइंड कि जो इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और ऐसे उसे एक्सटेंड बैक करके जब रेज जो है वो नेचुरली मीट नहीं करते, अपने आप वो नहीं मिलते, तब उन्हें ऐसे एक्सटेंड बैक करके उसमें से इमेज ऑब्टेन की जाती है. ऐसी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, आभासी होती है, ओके. और ये इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड. लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो यहाँ पे राइट साइड पे होगा वही चीज़ें जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखेगी. सपोज आप अपना राइट हैंड अगर मिरर के सामने देखोगे तो आपको मिरर के अंदर वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, ओके. तो इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ओके. सो आई होप you got the characteristic of image which is formed by a plane mirror. Let's move to the next slide. अभी हम बात करेंगे मिरर और मिरर के टाइप्स की, ओके. मिरर्स जो है वो क्या है और कितने टाइप के होते हैं और उनके यूजेस क्या है, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. First of all, you need to understand that spherical mirror is a curved mirror which is a part of holosphere. मतलब एक पूरा होलो, सपोज देखो ये पूरा एक ऐसा होलोस्फीयर होता है, उसका एक ऐसे पार्ट कट करे तो ये बनते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ओके. ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर जो है वो ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व होती है. मतलब दो तरफ की
देखो ये इनर सरफेस जो है ओके वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है रेज का, तो ये कॉन्केव मिरर है। ओके द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पे रेज अगर पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये हम डिफाइन में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जब इस टाइप के मिरर पे पड़ेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है कॉन्केव मिरर में वो रिफ्लेक्ट बैक होके बाउंस बैक होके दे विल मीट एट अ पॉइंट। ओके कन्वर्ज होंगे, एक जगह पे मिलेंगे एफ पॉइंट पे। ओके प्रिंसिपल एक्सिस पे वो सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, तो कॉन्केव मिरर जो है उसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेज जो है पैरेलल रेज जो है उनको ये कन्वर्ज करके, उनको वो इकट्ठा करके एक पॉइंट पे वो यहाँ पे मीट करते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इफ़ यू विल टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, सॉरी इट्स कॉन्वेक्स मिरर। ओके आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर, बाय मिस्टेक आई स्पोक लेंस। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। सॉरी देयर इज मिस्टेक, यहाँ पे आउटवर्ड होना चाहिए। ओके दैट मीन्स आप देखो यहाँ पे जैसे इनर सरफेस रिफ्लेक्शन कॉज कर रही थी, यहाँ पे आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन कॉज कर रही है। प्लीज़ मेक दिस चेंज। दिस इज आउटवर्ड। ओके नोटेड डाउन। यहाँ पे अगर पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से वो जाएंगे तो दे विल नॉट मीट। वो यहाँ पे कैसे वो नेचुरली प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रहे थे, वो वहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगे, मतलब वो सारे के सारे रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे रेज जो है वो क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो मैं एज आई सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर, जब ऐसे रेज जो है वो नेचुरली मीट नहीं करते, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाते हैं, तो उसको एक्सटेंड बैक करके एक पॉइंट पे वो मिलते हैं, अपीयर होता है कि दे आर कमिंग टुगेदर बिहाइंड मिरर। ओके तो ऐसी इमेज जो फॉर्म होती है ना उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था। तो आई होप यू आर क्लियर विथ टाइप्स ऑफ मिरर, concave and convex, and you understand the phenomena of diverging and converging nature of mirror. Okay, so let's move to the next slide. अभी ये स्फेरिकल मिरर है, उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपको डायग्राम के ऊपर से ही पता चलेगा। सबसे पहले आई एम रीडिंग आउट एंड देन आई विल शो इट टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? जो मिरर है ओके उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस किसे बोलेंगे? जो स्फीयर है ओके मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है सीपी उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज पोल? जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल में से पास होती है उसे बोलेंगे पोल। प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे? कॉन्केव मिरर के अंदर जब रेज को पैरेलल फॉल किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं। ओके उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे एफ पे मिल रहे हैं, आप दोनों डायग्राम में एफ देख सकते हैं, उस एफ को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके और कॉन्वेक्स में जब वो
डाइवर्ज हो जाते हैं तो बिहाइंड द मिरर दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो आइए ये डायग्राम में समझते हैं। सी, ये जो स्फीयर है पूरा, ये ऐसा कंप्लीट स्फीयर होगा, राइट? और उसका ये पार्ट है जो कि हमारा मिरर है। सॉरी, फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना है पोल। ये जो मिरर है उसका जो मिडल पॉइंट है उसे बोलते हैं पोल पी। अभी ये जो एज आई सेड कि जो लेंस है वो एक ऐसा पूरा एक स्फीयर होता है। लेट मी गेट बैक टू द फुल। ऐसा एक पूरा स्फीयर होता है और उसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे कट होके उसमें से ये मिरर बनाया जाता है, राइट? तो वैसे ये जो है इसको अगर हम ऐसे इमेजिनरी एक सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक। तो अगर हम इसको समझे तो ऐसा एक पूरा इमेजिनरी स्फीयर होगा, ओके, पूरा। तो इस स्फीयर का जहाँ पे एकदम मिडिल पॉइंट आता है उसका जो सेंटर आता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, विच इज सी। अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं रेडियस। यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन ये जो पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एक्स वाई, ओके। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज यहाँ पे फॉल हो तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, ओके। तो ये जो पॉइंट है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और F से लेके P तक का जो डिस्टेंस है PF, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लेंस के रिलेटेड रे डायग्राम को स्टडी करने से पहले आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो है उसके बारे में जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जो हमने इस डायग्राम की हेल्प से समझा, ओके। और ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी रे डायग्राम्स को समझने में। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की तो कॉन्केव मिरर जो है और कॉन्वेक्स मिरर जो है, उन दोनों मिरर के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ओके, रेज जो है वो कन्वर्ज कैसे होते हैं, डाइवर्ज कैसे होते हैं और इमेजेस कैसे फॉर्म होती है विथ हेल्प ऑफ रेज। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इमेज। मतलब इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज जो है वो एक दूसरे को मिलने चाहिए या तो इंटरसेक्ट करने चाहिए, ओके। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो है वहाँ पे जो लाइट का पैरेलल रे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल जब ऐसे रे पास होगा तो वो रिफ्लेक्शन होके फोकस में से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ओके। दैट मीन्स दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से पास हुआ, प्रिंसिपल फोकस के अंदर जो फोकल पॉइंट है वहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो लाइट रे अगर ऐसे पैरेलल जाएगा तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा फोकस से, बट इट विल अपीयर टू मीट हियर behind the mirror on the focal point. So this was first ray which was parallel to principal axis, and we have seen in case of concave and convex that how it get reflect, okay. Let's move to next slide to see the second ray. कॉन्केव मिरर में जब लाइट रे पास होगा थ्रू द फोकस तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके इट विल गो पैरेलल। मतलब फर्स्ट केस का रिवर्स, देखो फर्स्ट केस का रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। ये
ये इसका इंसिडेंट रे है। रेज जो है ना उसमें उसकी डायरेक्शन शो करना बहुत ज़रूरी है एरो से, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है और फोकस में से रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो फिर ये फोकस में से इंसिडेंट हो रहा है और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है एरो का वो शो करेगा डायरेक्शन। तो सेकेंड रे जो है जो फोकस में से पास होके मिरर पे पड़ता है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। अगर इस लेंस की बात करें तो यू ऑल नो कि डाइवर्जिंग लेंस के अंदर जब ऐसे रे इंसिडेंट रे पड़ेगा तो ये फोकल में से जो रे पास हो रहा है इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड इट विल ऑल्सो गो पैरेलल। बट यहाँ पे डायरेक्ट फोकल पॉइंट में से रे पास नहीं हो रहा है, इट इज़ अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट। सो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे जो है विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, इट विल गो पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस वॉज सेकेंड टाइप ऑफ द रे। ओके, अभी हम थर्ड टाइप का जो रे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब कॉन्केव मिरर में जो रे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, मतलब जो इंसिडेंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस उसी में से पास होगा। इट विल गो बैक स्ट्रेट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, in case of concave mirror, a ray of light directed toward the center of curvature, it will also bounce back in the same direction after the reflection. देखो ये C की तरफ है इंसिडेंट रे और ये बाउंस बैक हो रहा है इन सेम डायरेक्शन। इट इज़ गोइंग बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो दिस वर द थ्री टाइप ऑफ रेज which are helpful to form any image. ओके, और ये जो रेज है उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो हमने स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन के रूल्स देखे थे, वैसे ही हम यहाँ पे कर्व्ड मिरर जो है उसमें भी सेम वे में वो बिहेव करते हैं। ये जो मिरर है उसको आपको सरफेस है ऐसा मानना है, बोथ ऑफ दिस मिरर्स। ओके, जब यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगा तो इट विल ऑल्सो फॉर्म इंसिडेंट एंगल विद द नॉर्मल। इट विल ऑल्सो सेंट बैक इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट विल फॉर्म रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर में लाइट विल डायरेक्टेड ऑब्लिगेटली एट द पोल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिगेटली मेकिंग इक्वल एंगल्स है यहाँ पे। यस, वो ऊपर हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब दोनों के दोनों में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है रे, दे विल फॉर्म द एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी एज अ नॉर्मल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो आई होप दिस थिंग्स आर clear to your mind. Okay, let's switch to our next topic. But before going to the next topic, I think you need to revise all the and from next lecture we are going to talk about रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स कैसे फॉर्म होते हैं, जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स देखी स्फेरिकल मिरर की। ओके, ये डायग्राम्स देखे हमने, ये रेज स्टडी किए तीनों। ओके, ये देखा, इसके ऊपर से हमें अलग अलग प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रखकर वी नीड टू गेट द इमेजेस। ओके, एट द डिफरेंट प्लेसेस। तो हम मेनली 6 इमेजेस स्टडी करेंगे कॉन्केव मिरर से और 2 इमेजेस स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। बट बिफोर दैट आपको ये सारे के सारे रे डायग्राम और जो टर्मिनोलॉजीज है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये टर्मिनोलॉजीज इस डायग्राम के साथ आपको लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है, क्योंकि इनका यूज़ करके वी आर गोइंग टू डिस्कस रे डायग्राम्स इन आवर नेक्स्ट lecture. So till that, take care and bye bye.
don't forget to do your homework. Okay, it will be helpful in tomorrow's lecture.